मीरा जी से कहा कि भाभी देखो ऐसा है कि आपका स्वभाव तो बदलना नहीं, हम समझ गए हैं, और कोई ना कोई विक्षेप होता, हमको भी होता है और आपको भी होता विक्षेप। तो ये जो महल है ना किनारे में, इसकी हम सफाई करा दिया है हमने, और आपको नए पुराने से क्या है, आपको तो रहना है एकांतवासा जगह, वहां कोई जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि भूत प्रेत के भय से रात की तो चले क्या, दिन में भी कोई वहां झांकने वाला नहीं है। और दूसरा उसका षड्यंत्र ये था कि उस भूतहा भवन में जो गया वो जीवित रहा ही नहीं, भूत उसको मार डालते थे। ये भी मर जाएगी, हैं? सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं, बदनामी होगी नहीं, और मीरा कांटा चित्तौड़ से निकल जाएगा। ये उसका विचार था। मीरा जी अपने गिरधर को लेकर के गई, गाय के गोबर से चौका लगाया और एक आसन पर गिरधर को बिठाया, और बिठाकर मिथिला उनकी सखी साथ में थी। जैसे ही अपने गिरधर की आरती की, शंख में जल भरा, गिरधर के ऊपर जल घुमाया, और जैसे ही उस भूतहा भवन में शंख का जल छीटा, वो सबके सब मुक्त होकर चतुर्भुज होकर मीरा को प्रणाम करके, मीरा न जाने कितने समय से प्रेत की योनि में पड़े थे, आप जैसी भक्ता का दर्शन करके, ठाकुर जी की आरती का दर्शन करके, शंख के जल के छीटा प्राप्त करके हम सब भगवत धाम जा रहे हैं। मीरा ने कहा तुम सब कौन हो? बोले हम राणा खानदान के ही पुरखा हैं, ऊट पटांग काम किए राजा राजपने के मद में, जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया, नहीं पीना चाहिए था पी लिया, नहीं करना चाहिए था कर लिया, उसका परिणाम भूत बनकर भोग रहे थे, और तमाम हमारे सैनिक सिपाही भी भूत बने पड़े थे। आज तुमने सबका उद्धार कर दिया। मीरा तुम्हारी भक्ति निर्बाध हो, तुम्हें तुम्हारे गिरधर का प्रेम निरंतर प्राप्त हो। भूत आशीर्वाद देकर चले गए, भूतहा भवन भी पवित्र हो गया। राव दूधा जी, पर उनकी प्रतिष्ठा राजाओं में महाराजाओं के जैसी तो थी ही, संतों में उनकी संतों की जैसी प्रतिष्ठा थी। ऐसा होता है महाराज, बहुत पुरानी बात नहीं है। टीकमगढ़ नरेश श्री प्रताप सिंह जू देव, जिन्होंने अयोध्या में कनक भवन और जनकपुर में जानकी महल बनाया, जिनकी रानी का नाम था वृषभानु कुंवरी।